क्योंकि आप हिंदू हैं, आपको पता होगा कि हिंदू सहीफे दो तरह के होते हैं, एक श्रुति, दूसरा स्मृति। श्रुति में वेदा आती है जिसको खुदा का कलाम कहा जाता है। हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज की टाइटल है वेद को देखकर एक लड़की मुसलमान हो गई। वेद में मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक और ऐसे बहुत से दीन की बातें उनसे मौजूद है जो कि आपको शायद पता नहीं होगा क्योंकि इसकी जिक्र ज़्यादातर नहीं होती है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं कि वेद को देखकर लड़की मुसलमान हो गई, इसकी क्या वाक़या है। डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो भी है सामने, तो आइए देखते हैं वेद में मेरे नबी का नाम कैसे है तो आपको पता है या नहीं, आपको पता है तो क्यों नहीं पता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ इंसानियत की वो वाहिद हस्ती हैं जिनका ज़िक्र दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब की किताबों में किया गया है। आपका ज़िक्र यहूदियत, ईसाईयत, हिंदू मत, बुद्ध मत और पारसी मत वगैरह की किताबों में भी है, मगर इस बात का अक्सर इन मज़हब के जानने वाले भी इदराक नहीं रखते। इस कशमकश को दूर करने के लिए जल नामी एक लड़की ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि बाइबल के अलावा और कौन सा मज़हब है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी गई है। Good evening, Dr. Zakir. My name is Jal and I work here for Emirates Bank International. My question to you is, which other religion says that they are awaiting the coming of Prophet Muhammad, peace be upon him, other than Muslim and Christianity? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे मुतालिक पहले भी अपनी वीडियोस में बारहा इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हैं, मगर जितनी तफसील के साथ उन्होंने इस वीडियो में इसका तज़किरा किया है शायद पहले कभी किया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस खातून को बताया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर अगरचे तमाम नहीं तो ज़्यादातर सहीफ़ों में दी गई है। बाइबल में एक नहीं कई मकामात पर आखिरी पैगंबर की आमद के हवाले मौजूद हैं। ईसाईयत की कई किताबों में आपसे मुतालिक हवाले मौजूद हैं। चूँकि आप हिंदू हैं, आपको पता होगा कि हिंदू सहीफ़े दो तरह के होते हैं, एक श्रुति, दूसरा स्मृति। श्रुति में वेदा आती है जिसको खुदा का कलाम कहा जाता है, दूसरी स्मृति जिसको इंसानों ने लिखा है, जिसमें महाभारत, रामायण और कल की पुराना वगैरह है। अगर आप भविष्य पुराण पढ़ते हैं तो भविष्य पुराण में कई जगह पर आखिरी पैगंबर की आमद का जिक्र है, उनके हवाले मौजूद हैं, जैसे कि उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाएगी, उनके 60,000 दुश्मन होंगे, उनको नराशंत कहा गया है। नर का मतलब है मर्द और असंत का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए, यानी वो मर्द जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। अरबी में उसका तर्जुमा मोहम्मद है। डॉक्टर साहब ने बताया कि कल की पुराना में आखिरी पैगंबर को कल की अवतार कहा गया है। उनके वालिद का नाम विष्णु यास बताया गया है। विष्णु हिंदी में खुदा को कहते हैं और यास का मतलब है बंदा, यानी खुदा का बंदा। अरबी में तर्जुमा करें तो विष्णु यास को अब्दुल्ला कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। लिखा है कल की अवतार के वालिदा का नाम सुमति होगा, जिसका मतलब है अमन, और अरबी में इसका तर्जुमा है आमीना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमीना था। लिखा है कि वो जिस जगह पर पैदा होंगे उसका नाम संभाला होगा, जिसको मक्का कहते हैं। लिखा है कि वो कबीले के सरदार के घर पैदा होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए, जो मक्का का सरदार कबीला था। लिखा है कि वो 12 मदों को पैदा होंगे, जो 12 रबीउल अव्वल बनता है। लिखा है कि पूरी इंसानियत के लिए उस्ताद होंगे, और हम जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया है। इन पर पहली वही एक गार में नाजिल होने का लिखा है, जिसे हम आज गारे हीरा के नाम से जानते हैं। इनकी हिजरत की पेशनगोई की गई है, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। लिखा है कि उनके 4 साथी होंगे, जो 4 खुलफाए राशिदीन की तरफ इशारा है। कल की पुराना में लिखा है कि फरिश्ते जंग में उनकी मदद करेंगे, और जंगे बदर में फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े रहें। डॉक्टर साहब ने उस खातून से कहा, अगर आप हिंदू मत पर अमल करती हैं तो आपको अपने सहीफों के मुताबिक
آخری پیغمبر کو بھی ماننا چاہیے۔ اس خاتون نے کہا کہ ہندو صحیفوں میں جو لکھا ہے اس کے مطابق تو کل کے اوتار کا ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے جو ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بولے، میں نے آپ کو اتنی زیادہ مماثلت بتا دی ہے، اگر اب بھی آپ نہ سمجھیں تو یہ قصور میرا نہیں آپ کا ہے۔ دوستو یہ گفتگو آپ خود سنیے۔ According to Hinduism, the Kalki avatar is still being awaited. So are you, is it that If you have we are not- just not aware about it? You said the Kalki avatar is yet awaited. If you have not recognized the Kalki avatar, you are to blame, not me. I have given you so many similarities. Now you have to disprove it. You say my scripture says Vishnu Yas, father's name. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam father's name was not Vishnu Yas. You have to disprove me. Now this has been done by Pandits of Hinduism. Hindu scholars have also written this. ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے کہا کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا وہ سب آپ کے مذہبی صحیفوں میں لکھا ہے۔ آپ کے پنڈت اور اسکالر آپ سے یہ ساری چیزیں چھپا رہے ہیں۔ آپ کو اپنے پنڈتوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ آپ کو یہ سب کیوں نہیں بتا رہے ہیں۔ میں نے مشہور پنڈت شری روی شنکر سے مذاکرہ کیا، انہوں نے کسی چیز سے انکار نہیں کیا اور ہر بات مان رہے تھے کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، مگر اس لیے سچائی قبول نہیں کر رہے تھے کہ ماننے والے انہیں چھوڑ جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کو میرے دلائل کے بعد یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں مانتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا آپ مانتی ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں؟ اس خاتون نے سب سوالوں کا ہاں میں جواب دیا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پھر میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں۔ جو آپ نے ابھی انگریزی زبان میں کہا وہ کلمہ شہادت ہے، کیا آپ اسے عربی میں کہنا چاہتی ہیں؟ اس خاتون نے اقرار کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ مشربہ اسلام ہو گئی۔ دوستو پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا تھا۔ پاس کھڑی اسلامی بہنوں نے نو مسلم خاتون کو گلے لگایا اور دعائیں دی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس خاتون کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ دوستوں یہ روح پرور مناظر آپ بھی دیکھیے۔ So you believe there's God and he has no images? Yes. And do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, I do. Then you're a Muslim, sister. What you said is the Shahada in English. Do you want to repeat in Arabic if you want, sister? What you said is in English, that there's no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger. Would you like to repeat in Arabic, sister? I do. Okay, I'll just repeat it and you have to continue, sister. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bet. MashaAllah, sister. May Allah MashaAllah, sister, may Allah reward you. You have joined a family of religion of peace of more than 1.3 to 1.5 billion. May Allah reward you and may Allah grant you Jannah, inshallah. And believe me, sister, it requires guts. I feel that, MashaAllah, I really admire your guts more than Shri Ravi Shankar, MashaAllah. And I pray that may He give you hidayah and may He guide you, inshallah. And sister, if you have any questions, any queries, there are local organizations in Dubai who can surely clarify your misconceptions. To understand Islam, look at the Quran and the Sahih Hadith. They are the best guides. If you have any queries, you can even write to the email at Islam. تو دیکھا دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وید میں ایسا باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وید کی کتاب ہم پڑھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ وید کو جانتے ہیں، وید کو پڑھے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ وید میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ جنہوں نے سسٹرز پر سن کر کے اسلام قبول کیا، ماشاء اللہ الحمدللہ، تو کیا آپ کو رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں؟ ہمیں کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔